गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जैसे कि केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कितने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं और वन बाय वन हम लोग साइमल्टेनियसली हर ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शंस और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जितने भी ग्लैंड्स होते हैं या जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उनको बेसिकली हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंडोक्राइन, दूसरा है हेटेरोक्राइन और तीसरा है मिक्स्ड। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है एक्सक्लूसिवली ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग ब्लड में हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, देन वी आर हैविंग द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं आइदर they might sometimes act as a endocrine gland and they may sometimes also act as an exocrine glands। तो डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। एंडोक्राइन के जैसे भी एक्ट करते हैं और एक्सोक्राइन के जैसे भी। क्या? बिकॉज हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हॉर्मोन्स आर एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज वाई। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती है दैट इज मोर एंजाइमेटिक। ठीक है, उसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वी आर हैविंग द मिक्स्ड ऑर्गन्स। ठीक है, ये जो मिक्स्ड ऑर्गन्स होते हैं ये कई बार हॉर्मोन्स प्रोड्यूस भी करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जितने भी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स हैं उनको तीन टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम किससे है? हमारा काम है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं। ठीक है, तो मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं दैट इज द पीनियल ग्लैंड, then we are having the pituitary gland, we are having the hypothalamus, okay, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal gland, okay, we are having the pancreas and we are having the gonads. ठीक है, one by one we'll write them down. We are having pineal, pituitary gland, hypothalamus, thyroid, parathyroid, okay, thymus, adrenal gland, pancreas and gonads. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच वी हैव टू स्टडी अबाउट। ठीक है, अब वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डीलिंग विद द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज सिचुएटेड इन आवर ब्रेन। ठीक है, नाउ लास्ट चैप्टर में आप लोगों को ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना था बट वो ओमिट हो चुका है, तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी कि हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, ओके, द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर जो होता है, ठीक है, उसके बीच में देयर इज अ रीजन वेयर देयर इज नो मैटर। ठीक है, मीन्स ब्रेन से जो नर्व सेल्स निकलते हैं, ठीक है, सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं एंड देयर इज अ स्पेस जहाँ पे थोड़ा सा वॉइड या थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस जो है अवेलेबल होता है। ठीक है, उस एम्प्टी स्पेस का जो रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब
हाँ, बीच में स्पेस होता है, वहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो जो रीजन होता है, ठीक है, ये एक्चुअली ये जो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट होता है ब्रेन का, इसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन के पार्ट में बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। एंड टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो आपके दोनों जो आईब्रोज के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, इसके जस्ट रियर में, इसके जस्ट पीछे की तरफ जो है, बीच में यहाँ पर, ठीक है, जस्ट रियर में आपका माथा है, माथे के जस्ट रियर में जो है हाइपोथैलेमस बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर और स्पेसिफिकली हम लोग बोलें तो हाइपोथैलेमस जो है वो डाईएनसेफेलॉन, ठीक है, डाईएनसेफेलॉन नाम का एक पोर्शन होता है ब्रेन का, ठीक है, उसके सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है काफ़ी छोटा होता है, जैसे मटर का दाना होता है, ठीक है, मटर के दाने के बराबर साइज होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से कई सारे जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स जो है ये हमारे एक और ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स दे विल इन्फ्लुएंस और दे विल स्टिम्युलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एक और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स क्योंकि डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कई बार सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, इन टर्न पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसीलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, दे हैव एन एक्टिव रोल इन सिक्रीटिंग द हार्मोन्स, ठीक है। तो उनके एक्टिव रोल होने की वजह से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स का एक्टिव रोल होने की वजह से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वी आर कॉलिंग देम एज द न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है। अब ये जो न्यूरो हार्मोन्स है इनका सर्कुलेशन होता कैसे है, ठीक है। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को दो तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फ्रंट का पोर्शन होता है, सामने का पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फ्रंट का पोर्शन होता है इट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो बैक पोर्शन होता है इट इज नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी और दूसरे हार्मोन्स को सिक्रीट करे, इसीलिए हाँ, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। What we call them, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं we call them as the releasing hormones because they are stimulating the pituitary to release more hormones, इसलिए, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने से रोकते भी हैं, इनहिबिट भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर रहे हैं हार्मोन्स रिलीज करने में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो उस तरीके से हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस क्या है, दो टाइप के हैं, एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। दो तरीके की कैटेगरीज हो गई हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की, एक है रिलीजिंग हार्मोन्स की और दूसरी इनहिबिटिंग हार्मोन्स की कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। First, we are having the thyrotropin releasing hormone, then we are having growth hormone, और सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Then we are having somatostatin, next we are having the gonadotropin releasing hormone, prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone, हाँ, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन्स के नाम हैं, ठीक है। पहले नाम लिख लो, वन बाय वन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। देन वी आर हैविंग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फर्स्ट और सेकंड लिख लिया है। देन मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, and finally melanocyte inhibiting hormone। ठीक है,
एक रिलीजिंग है और एक इनहिबिटिंग है। हो गया, लिख लिया। अब सबसे पहले वाले पे हम लोग आते हैं जो कि है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करने का मैसेज देता है। हाँ, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी को जब स्टिमुलेट करेगा तो इन रेस्पॉन्स एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगी? थायरोट्रोपिन, क्या अभी क्या बताया था मैंने? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन को सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको इन्फ्लुएंस करेगा? थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड फिर थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करेगा, तो एक कैस्केड रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब सेकेंड वाले पे आते हैं हम लोग, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये क्या करेगी? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगी। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, कितने लंबे कितने चौड़े, ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको रेगुलेट करने का काम ग्रोथ हार्मोन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और द सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका एंटी काम करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? सोमैटोस्टैटिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH जो है उसको कम सिक्रीट करो। हाँ, तो ग्रोथ हार्मोन भाई जब प्यूबर्टी का टाइम होता है या एडोलेसेंस का टाइम होता है, जिस समय मैक्सिमम ग्रोथ होती है किसी भी पर्सन की, उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पीक पर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एडोलेसेंस का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला रहता है तब सोमैटोस्टैटिन जो है वो फोर्स में आता है, वो सिक्रीट होता है और वो अब ग्रोथ रेट जो होती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के एंटी काम करता है, उसका उल्टा काम करता है और ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, ये सोमैटोस्टैटिन कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा कम रिलीज करे। ठीक है, समझ आया? अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पे आते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH। ठीक है, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो गोनाडोट्रोपिक या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, क्या? ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये टेस्टिस पे जाएगा या ओवरी पे जाएगा, और अगर टेस्टिस में जाता है तो वहाँ पे स्पर्म के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, और ओवरी पे जाता है तो एग के प्रोडक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पे। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करे। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, मेमोरी प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एंड
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन को रिलीज करने के लिए अगर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट इनहिबिट करेगा कि पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीज करना बंद कर दे, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है और इन टर्न एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड को जाकर के और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के बाकी जो ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, तो हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी जो है हमारे बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब लास्टली हम लोग किस पे आते हैं? मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन पे, ठीक है। तो मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन भी क्या करता है? वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है सो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट कर सके, ठीक है। मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी मिलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये मिलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करने में हेल्प करता है। अगर मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग या सिक्रीटिंग हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो हमारे बॉडी में ज़्यादा मिलानोसाइट्स बनेंगे और पर्सन का जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम बन रहा है तो मिलानोसाइट्स भी कम बनेंगे और पर्सन के स्किन का कलर क्या होगा? फेयर होगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट है मिलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन का जस्ट उल्टा काम करेगा, ठीक है। ये किसको फिर से इन्फ्लुएंस करेगा? मिलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? मिलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो उससे मिलानोसाइट का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया? ठीक है। तो इससे रिलेटेड एज सच तो कोई डिसऑर्डर्स नहीं है बिकॉज दिस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द पिट्यूटरी, ठीक है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन है वहाँ से जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।